बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ इनको पिछले लेक्चर्स में हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है बेस क्वांटिटीज़, सेकंड ग्रुप हम बनाते हैं इनका डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और थर्ड ग्रुप है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो हम हर फिज़िकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस डिफ़ाइन करते हैं। हर फिज़िकल क्वांटिटी के साथ डायमेंशंस अटैच होती हैं। तो हम डायमेंशंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। डायमेंशंस की स्टेटमेंट ये है: ईच बेस क्वांटिटी denoted by a specific symbol। बेस क्वांटिटीज़ के लिहाज से हम डायमेंशंस को डिफाइन करने लगे हैं। ईच बेस क्वांटिटी डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड डायमेंशन। इस स्टेटमेंट को फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो बेस क्वांटिटीज़ में हम हर बेस क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक, एक मखसूस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं और उस बेस क्वांटिटी के सिंबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। तो इस तरह की नोटेशन को कि बेस क्वांटिटी को स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, इसको हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। तो हर बेस क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होगा। तो हम अब डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ के लिए जो डायमेंशंस के सिंबल हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनमें लेंथ है, मैस है। तो हम हर एक की डायमेंशन को यहाँ पे देख लेते हैं। एक बेस क्वांटिटी है लेंथ, इसका यूनिट है मीटर और इस यूनिट को हम सिंबल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बेस क्वांटिटी लेंथ है, इसकी डायमेंशन के लिए स्पेसिफिक सिंबल है L और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। मैस, इसका यूनिट किलोग्राम, kg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैस की डायमेंशन है कैपिटल M और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया। लेंथ के लिए कैपिटल L, मैस के लिए कैपिटल M। और जब हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे तो ये फिज़िक्स की लैंग्वेज में लेंथ की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये फिज़िक्स की लैंग्वेज में मैस की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये भी याद रखिए कि डायमेंशंस को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बेस क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है टाइम। टाइम का यूनिट है सेकंड, इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायमेंशन को कैपिटल T से। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है, एम्पेयर को कैपिटल A से, यूनिट को, और इसकी डायमेंशन को भी या तो A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कैपिटल I से। कैपिटल A या कैपिटल I दोनों मेथड्स लिखे जाते हैं। इंटरनेशनली दोनों मेथड्स, कुछ लोग इस मेथड से लिखते हैं और कुछ लोग इस मेथड से लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल I। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर,
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट है केल्विन, के से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की डायमेंशन है कैपिटल के। ये जो तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और सब्सटेंस, इनकी जो डायमेंशंस हैं वो इनके यूनिट के सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती हैं। करंट के लिए हम मोस्टली आई इस्तेमाल करेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए इसका जो सिंबल है यूनिट का के, उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब हमने डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करना है तो हमने स्पेसिफिक सिंबल जो है उसको कैपिटल लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है। और समटाइम्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कुछ बुक्स में थीटा से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट है कैंडेला, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डायमेंशन के लिए भी कैंडेला, जो इसका यूनिट का सिंबल है सी डी, वो हम यूज़ करेंगे। और इसको हमने कैपिटल नहीं लिखना है, इसको सी डी सिर्फ लिख देंगे, या फिर इसके लिए कैपिटल जे भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम जो इसका यूनिट का सिंबल है उसी को एज ए डायमेंशन इस्तेमाल करेंगे फर्दर अपने क्वेश्चंस में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका यूनिट है मोल और इसका सिंबल है MOL, मोल। तो इसकी डायमेंशन को भी हम इसके यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको हम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बेस क्वांटिटीज़ हैं 7। हमने हर बेस क्वांटिटी के लिए एक स्पेशल सिंबल यानी कि एक कैपिटल लेटर सेलेक्ट किया, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, तो उसे हमने उस मुतलका फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कह दिया। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं डायमेंशंस के लिए। लेंथ के लिए कैपिटल L, इसी तरह मैस के लिए, टाइम के लिए, एंड सो ऑन। तो डायमेंशंस को हम एक दफ़ा फिर से डिफ़ाइन करते हैं, इसकी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। ईच बेस क्वांटिटी डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल, जैसा कि ये साथ इसको देख भी लें। ईच बेस क्वांटिटी डिनोटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्पेसिफिक सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, इज कॉल्ड डायमेंशन। एग्जाम्पल्स, ये लेंथ की डायमेंशन, ये मैस की डायमेंशन, ये टाइम की डायमेंशन एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए एक टर्म डिफाइन कर ली, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, और इसे हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम पढ़ेंगे, दिस इज डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ मैस, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ करंट, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस को डिफ़ाइन किया। अब हम बात करेंगे कि डायमेंशंस किस काम आती हैं। हम डिफ़ाइन तो कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है। सो डायमेंशंस टेल अस अबाउट द क्वालिटेटिव नेचर। ये जो डायमेंशंस हैं ये हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताती हैं। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की को डिस्क्राइब करने की दो चीज़ें, यानी कि यहाँ से हम देख लें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हम फिज़िकल क्वांटिटी को बयान कर सकते हैं क्वालिटेटिवली या फिर क्वांटिटेटिवली। मिसाल के तौर पे अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी की बात करें तो हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स इज़ 5 न्यूटन्स, फोर्स इज़ 10 न्यूटन्स। मैस की बात करें तो मैस इज़ 70 किलोग्राम्स। तो ये जो अमाउंट बताना है इसका मतलब है कि हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी की क्वांटिटी बता रहे हैं, उसकी अमाउंट बता रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो जो डायमेंशंस हैं ये हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की अमाउंट के बारे में नहीं बताती। फोर्स 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, डायमेंशंस इस बारे में कुछ नहीं बताती। डायमेंशंस इस हवाले से खामोश हैं। हाँ, डायमेंशंस हमें ये बताएंगी कि कोई क्वांटिटी फोर्स है या मैस है या वो लेंथ है या वो वेलोसिटी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास
फासला है तो हम उसके लिए उसका यूनिट होगा मीटर, हम उसको एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर टाइम है उसके लिए कैपिटल टी लिख देंगे। तो ये हमें बताती है क्वालिटेटिव नेचर कि फिज़िकल क्वांटिटी है कौन सी, वो किन बेस क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल है। तो ये क्वांटिटी के बारे में नहीं बताएगी। लेंथ जो है वो 5 मीटर है, 10 मीटर है, 50 मीटर है, हमें डायमेंशंस ये नहीं बताएंगी। ये हमें बस बताएंगी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में। ये एक पॉइंट आप जहन में रखिए। अब हम इसी बात को एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम ज़िक्र करते हैं हाइट का, कुछ टर्म्स हम बयान करने लगे हैं। हाइट है, और इसी तरह से सपोज़ किसी सर्कल का रेडियस है, या मैं बात कर लेता हूँ कि किसी सर्कल का डायामीटर है। हम लाइट ईयर की बात कर लेते हैं। लाइट ईयर वो फासला है जो लाइट एक साल में तय करती है। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जो मैंने नाम लिखे हैं, अगर हम इनकी बात करें तो जो हाइट है, रेडियस है, डायामीटर है और लाइट ईयर है, इन सब का जो यूनिट है वो है मीटर। हाइट को हम मीटर में मेजर करेंगे, रेडियस को मीटर में मेजर करेंगे, डायामीटर को मीटर में, लाइट ईयर को मीटर में। ये सारी क्वांटिटीज़ जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं फासले को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जिस क्वांटिटी का यूनिट मीटर होगा यानी वो फासला होगा, और फासला यानी लेंथ होगी, तो उसके लिए डायमेंशन होगी एल। सो इन तमाम क्वांटिटीज़ के लिए जो डायमेंशन होगी उसे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें हाइट के बारे में पूछा जाए, कहा जाएगी हाइट की डायमेंशन बताएं, एल है। रेडियस की डायमेंशन क्या होगी, एल है। डायमीटर की डायमेंशन क्या होगी, एल है। यानी कि ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। फासला कितना है, हाइट कितनी है, रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है, हमें नहीं मालूम। हमें ये पता है कि इनका यूनिट मीटर है, ये फासले को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी डायमेंशन होगी एल। तो डायमेंशंस हमें क्वालिटेटिव नेचर बता रही हैं। क्वालिटेटिव नेचर ये बताएंगी कोई फिज़िकल क्वांटिटी है क्या, वो लेंथ है, वो मैस है, और एनीथिंग एल्स। तो यहाँ से आप ये बात ज़हन में बिठा लें। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब कि हमें ये बताएंगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी एक्चुअली किस नेचर की है। इसी तरह से बल्कि हम नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो हमने जनरल एक बात की। अब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की बात करेंगे। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशन, बल्कि उससे पहले मैं ये भी जिक्र कर लूँ। सपोज़ हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की हाइट 5 मीटर्स है, और एक और ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 7 मीटर है, बुलंदी है। तो जो डायमेंशंस हैं ये हमें क्वांटिटी के बारे में नहीं बताएंगी। 5 मीटर और 7 ये क्वांटिटी है। ये हमें बताएंगी जो हाइट है वो उसका यूनिट मीटर है, वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो डायमेंशन होगी इसकी एल। और इसी तरह से 7 मीटर फासला और इसकी डायमेंशन भी होगी कैपिटल एल। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं जैसे 5 और 7, ये नंबर्स डायमेंशन लेस होते हैं। हम यहाँ पे ही साथ नंबर्स की डायमेंशंस का भी जिक्र कर लें। डायमेंशंस ऑफ नंबर्स, तो इसके बारे में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमने डायमेंशंस की स्टेटमेंट में ये बात की कि ये बेस क्वांटिटीज़ के लिए डिफ़ाइन की जाती हैं। तो जो नंबर्स हैं जैसे 5 हो, 7 हो, 100 हो, ये नंबर्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं। दीज आर जस्ट नंबर्स, इनका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हुआ ये नंबर्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं, तो इनकी डायमेंशंस भी नहीं होंगी। डायमेंशंस सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए डिफ़ाइन की जाती हैं। डायमेंशंस बल्कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ये पॉइंट नोट कीजिए, नंबर्स की डायमेंशंस नहीं होती। ओके जी, अब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की बात करते हैं।
डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं ये बेस क्वांटिटीज़ का कम्बिनेशन है। तो इसी तरह से डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस भी बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस से ही हासिल की जाती हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस वाले से एक स्टेटमेंट, डायमेंशंस ऑफ derived quantities are combination of base quantities। बेस क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस को डिफ़ाइन किया। अब दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ मिलके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाती हैं, तो इसी तरह दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस मिलके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस बनाएंगी। अब मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं स्पीड की। सो डायमेंशन ऑफ स्पीड दैट इज डिफाइंड एज, स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, मैं बल्कि इधर मेंशन कर लूँ, हम स्पीड को डिफाइन करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ओवर टाइम। कितने टाइम में कितना फासला तय हुआ। तो जब हम स्पीड की डायमेंशन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। स्पीड के लिए सिंबल v है, तो जब हमने स्पीड की डायमेंशन लिखनी है तो v को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है, जिसका मतलब ये होगा कि ये स्पीड की डायमेंशन की बात हो रही है। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L है, टाइम बेस क्वांटिटीज़ है, इसकी डायमेंशन कैपिटल T है। तो ये दो बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनके मिलने से डिराइव्ड क्वांटिटी बनी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन का कम्बिनेशन है। अब हम इसको लिखेंगे दिस इज़ L, ये बटे में है T, तो ये ऊपर आ जाएगा और इसकी पावर -1, और हम इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो स्पीड की डायमेंशन बनेगी L T इनवर्स। दिस इज़ डायमेंशन ऑफ स्पीड। और स्पीड की डायमेंशंस को या स्पीड को इस तरह से डायमेंशंस की सूरत में लिखने को हम स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डायमेंशंस की सूरत में रिप्रेजेंट करने को उस फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। हम एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए। जैसा कि हम डिफ़ाइन करते हैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिंपली मैंने v/t लिख लिया। हमने अगर एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है तो हम इसके लिए इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इधर जो क्वांटिटीज़ हैं वेलोसिटी की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी कैलकुलेट की, स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन ये है L T इनवर्स, और टाइम की डायमेंशन है कैपिटल T। तो हमने फाइनल आंसर को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। तो यहाँ से ये है L, ये T इनवर्स, ये T बटे से ऊपर जाएगा, इसकी पावर भी इनवर्स होगी, माइनस में चली गई पावर। सो नेक्स्ट ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये T इनवर्स और T इनवर्स इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर बनेगा L T इनवर्स और T इनवर्स मिलके T पावर -2। सो दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इसे हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी कह सकते हैं, या ये भी कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है। इसी तरह से हम यहीं पे फोर्स की डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स, सो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम फोर्स को डिफाइन करते हैं F इज़ इक्वल टू ma। फोर्स की डायमेंशन लिखनी है तो क्या करेंगे,
हम इस फोर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल डायमेंशन को शो करता है, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, इधर है मैस तो मैस की डायमेंशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखेंगे। हम टाइम को सेव करने के लिए जो पहले आंसर कैलकुलेट किया है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। मैस की डायमेंशन होगी कैपिटल एम और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट की, ये आंसर लिखेंगे एल टी पावर -2। फाइनल आंसर को हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ये बनेगा एम एल टी -2। अगर एक जैसी डायमेंशंस आ जाएं, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज, उनको कंबाइन करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये टी और ये टी था तो हमने इसको कंबाइन करके लिखा, तो ये हमने फोर्स की डायमेंशन भी कैलकुलेट कर ली। हम इस तरह से जब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डायमेंशन की सूरत में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये उस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन है या उसका डायमेंशनल फार्मूला है। सो मैं इसको फिर से लिख दूं ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। दिस इज़ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो इस तरह से हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकाल ली। अब यहाँ पे गौर करें, देख सकते हैं वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन देखें, फाइनल आंसर क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन है एल और टी में, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम, जो कि बेस क्वांटिटी की डायमेंशन है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसमें एल और टी आ रहा है, एल फॉर लेंथ है और टी फॉर टाइम है, तो लेंथ और टाइम बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह से फोर्स में मैस भी है, लेंथ भी है और टी, मैस लेंथ और टाइम की डायमेंशंस हैं, ये तीनों बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो या कोई और डिराइव्ड क्वांटिटी हो, वो सारी की सारी बेस क्वांटिटी से मिलके बनी हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस का कम्बिनेशन है। तो ये बात भी आप याद रखिए। अब हम डायमेंशंस के हवाले से मज़ीद बात करते हैं, तो हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं डायमेंशंस के हवाले से, दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस ये एक मेथड है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ फिर हम उसके ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं। सो डायमेंशनल एनालिसिस is a method in which we use dimensions। डायमेंशनल एनालिसिस एक मेथड है जिसमें हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, in which we use dimensions to check the correctness of a formula or equation। हम डायमेंशंस की मदद से किसी फार्मूला के दुरुस्त होने के बारे में जान सकते हैं या किसी इक्वेशन की दुरुस्तगी को जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या हम डायमेंशंस की मदद से एक फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, एक ऐसा फार्मूला जो पॉसिबल हो। सो डायमेंशनल एनालिसिस इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है इन विच वी यूज़ डायमेंशंस, जिसमें हम डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला और इक्वेशन, किसी फार्मूला या इक्वेशन की दुरुस्तगी चेक करने के लिए, या फिर हम किसी फार्मूला को डिराइव करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं डायमेंशंस का। सो नेक्स्ट हम एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट।
तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नोट कर लीजिए। The expressions of dimensions are मैनिपुलेट का मतलब है कि इनको हम हल करते हैं, इनकी एक्सप्रेशंस को, इनके सम को, मल्टीप्लिकेशन को, इक्वेशंस को। द एक्सप्रेशंस ऑफ डायमेंशंस आर मैनिपुलेटेड एज एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़। जिस तरह हम एल्जेब्रा में दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से हम डायमेंशंस को भी ऐड, डिवाइड यानी बटे में हो, एडिशन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम इनको उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे हम एल्जेब्रा में नंबर्स को, इक्वेशंस को ट्रीट करते हैं। सो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास लेंथ है और प्लस लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ प्लस डायमेंशन ऑफ लेंथ, एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़ की तरह ट्रीट करने का मतलब कि इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आम क्वांटिटीज़ की तरह है। और ये भी हम जानते हैं कि सेम क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं। अब लेंथ में मैथ तो ऐड नहीं हो सकता, तो अगर लेंथ में लेंथ जमा हो रही है, उनकी डायमेंशंस भी ऐड होंगी, तो ये और ये मिलके बनेगा 2l। इसी तरह से अगर l स्क्वायर हो और बटे में l हो, डायमेंशन डिवाइड हो रही हैं, तो हम इनको लिखेंगे l स्क्वायर। ये बटे से डायमेंशन ऊपर आएगी, इसकी पावर -1, और एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे कंबाइन करके, तो ये बनेगा l की 2 -1 और फाइनल होगा l की पावर 1। तो इस तरह से हमने बटे में जब क्वांटिटीज थी तो उनको लिख लिया। इसी तरह से अगर हम फ़र्ज़ करें कि l इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय l, दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इनकी पावर से ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा l स्क्वायर। जैसे हम एलजेब्रा में क्वांटिटीज़ को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से हम डायमेंशंस के लिए भी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डायमेंशंस के हवाले से एक बात हो गई। अब नेक्स्ट इसी टॉपिक में हम बात कर लेते हैं, ये जो अभी हमने बात की थी कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम करते क्या हैं, हम करेक्टनेस चेक करते हैं एक इक्वेशन की। हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और पॉसिबल फार्मूला डिराइव करने के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो हम इसको एक नई हेडिंग दे लेते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। इसे हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस भी कह सकते हैं। तो इसमें दैट इज चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक करना। और होमोजेनिटी का क्या मतलब है, इसके बारे में पहले हम बात कर ले, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज इफ द डायमेंशंस on both sides of an equation are same, irrespective of form of formula। हम क्या फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उससे हट के, अगर इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशन सेम हैं, देन इक्वेशन इज करेक्ट।
अगर किसी इक्वेशन की दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है उसकी कोई गरज नहीं है, बस एक इक्वेशन है, दोनों साइड्स पे डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। होमो का मतलब है सेम, होमोजेनिटी मीन्स कि इक्वेशन की दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, इक्वेशन करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशन की मदद से इसका यूज़ ये है कि हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। और सेकेंडली हम डायमेंशन की मदद से एक पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। वो कैसे, हम उस पर बात कर लेते हैं। सो we can derive a formula by guessing possible factors। अगर हम उन पॉसिबल फैक्टर्स को गैस कर लें जिस पे क्वांटिटी डिपेंड करती है, we can derive a formula by guessing possible factors on which a physical quantity depends। अगर हम वो फैक्टर्स ढूंढ लें जिन पे एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो हम उसका पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ पे या मैस पे या टाइम पे डिपेंड करती है, तो हम उसका फार्मूला डायमेंशंस की मदद से डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए हम अगले लेक्चर में अलहदा से एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी बात को यहाँ तक मेनली वाइंड अप करते हैं कि जो हमने डिस्कस किया वो ये है, इस लेक्चर में हमने डायमेंशंस को डिफ़ाइन किया और ये भी हमने देखा कि डायमेंशंस हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर बताती हैं कि कोई क्वांटिटी किन फैक्टर्स पर मुश्तमिल है। जैसा कि वेलोसिटी, इसकी क्वालिटेटिव नेचर क्या है कि ये लेंथ और टाइम का कम्बिनेशन है। अब लेंथ कितनी है, टाइम कितना है, इससे हमें कोई गरज नहीं, डायमेंशन बताएगी क्वालिटी कि उसकी नेचर क्या है। एक्सेलरेशन है, इसमें लेंथ और टाइम है। फोर्स है, इसमें मैस है, लेंथ है और टाइम है। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई कि इसमें मैस, लेंथ और टाइम आ रहे हैं। अब मैस, लेंथ और टाइम कितना कितना है, डायमेंशन को इससे कोई गरज नहीं। तो डायमेंशंस हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताती हैं। और नेक्स्ट हमने ये भी देखा कि जो नंबर्स हैं वो डायमेंशनलेस हैं। डायमेंशन बेस क्वांटिटीज़ के लिए डिफ़ाइन की जाती हैं और उनसे फिर हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन निकालते हैं। फिर हमने डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को डिस्कस किया और हमने फिर डायमेंशनल एनालिसिस की बात की और हमने ये भी देखा कि डायमेंशंस को हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं इक्वेशंस में जैसे हम आम अलजेब्रा में आम क्वांटिटीज़ को प्लस माइनस करते हैं। और फिर डायमेंशन के हमने दो यूजेस के बारे में भी बात कर ली। तो आज के इस टॉपिक में मेन ये बात थी हमने जो डिस्कस की। यहाँ पे फर्दर इसके साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता दूँ। हम जब हमने डायमेंशंस की बात की है तो हमारे पास ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़, लेंथ है, मैस है, टाइम है और फर्दर ये क्वांटिटीज़ हैं। तो हम फिज़िक्स को मेनली 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और करते भी हैं इस तरह से। फिज़िक्स में 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड, दैट इज़ मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की। अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में मेनली जो क्वांटिटीज़
आती हैं, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका ज़िक्र होता है, उनमें मास है, लेंथ है और टाइम है। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ मैकेनिक्स में आती हैं, इस्तेमाल होती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़्म में मास, लेंथ, टाइम तो होगा ही, फर्दर इसमें हम करंट की बात भी करते हैं और इसमें हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से। तो अब मैं डायमेंशंस की बात करूँगा कि मैकेनिक्स में हम किस तरह की डायमेंशंस कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं। तो मैकेनिक्स में जो डायमेंशंस इस्तेमाल होंगी मेनली वो हैं लेंथ, मास और टाइम के लिए। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में लेंथ तो होगी ही, मास की बात भी होगी, टाइम की डायमेंशन का जिक्र भी होगा, लेकिन इसमें साथ करंट की डायमेंशन भी आ जाती हैं, इनका जिक्र भी होता है। और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसकी डायमेंशन की भी बात करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला, उसकी डायमेंशन को हम CD से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्मोडायनामिक्स में आ जाएँ तो इसमें लेंथ की बात भी होगी, मास की बात भी होगी, टाइम का जिक्र भी आएगा और इसके साथ इसमें टेम्परेचर की बात होगी। टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसमें केल्विन और मोल की डायमेंशंस भी आ जाती हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो थर्मोडायनामिक्स के लिए डायमेंशंस का जो सेट है उसमें केल्विन और मोल का जिक्र भी होगा। तो ये हमने 3 फिज़िक्स के ग्रुप्स लिखे और उन तीनों में इस्तेमाल होने वाले डायमेंशन के सेट भी लिख दिए। मैकेनिक्स में जो डायमेंशन का सेट है उसमें लेंथ, मास और टाइम की डायमेंशन है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जो सेट है डायमेंशंस का उसमें लेंथ, मास, टाइम, करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। और यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर और साथ हम बात करते हैं मोल की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायमेंशंस। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम डायमेंशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को और इसके यूजेस को विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे।